अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। इसे आप लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स और लाइक्स भी ज़रूर दें, शुक्रिया। नाज़रीन, आज की जो स्टोरी है उसमें चाइना पाकिस्तान आर यूनाइटेड, रॉ रिपोर्ट टू हिज गवर्नमेंट, चाइना विथड्रॉन फ्रॉम गलवान वैली ऑफ लद्दाख के इंडियन मीडिया का कहना है भारत की शक्ति से चाइना डर चुका है। चाइना ने कश्मीर में बड़ा पावर प्लांट लगाने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर जो इन्वेस्ट किए हैं। चाइना इंडिया लोकेशन चेंज इन गलवान रिवर, चाइना ने 80 के करीब जजीरों पर अपना कब्ज़ा जमा लिया है। इस्लामाबाद मेकिंग हिस्ट्री, ईरान वांट्स टू पार्ट ऑफ सी पैक। नाज़रीन, इसकी तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को दबा दें। नाज़रीन, इसकी तफसील ये है कि अगर कि इंडिया इस बात पर गौर कर रहा है कि क्या भारत इस वक्त दोनों मुल्कों यानी चाइना और पाकिस्तान एक साथ लड़ सकता है। इंडिया की दिफाई सलाहियत, इंडिया की फ़ौज, इंडिया की कैपेसिटी इतनी है कि वो पाकिस्तान और चाइना से लड़ सके। अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई की जाती है तो क्या चाइना भी कूद पड़ेगा? इस वक्त ये बहस चल रही है। इंडियन मिलिट्री के बहुत से कंसर्न है कि कोई मिस कैलकुलेशन ना हो जाए, क्योंकि उनके ख्याल में इत्तला ऐसी हैं कि चाइना और पाकिस्तान दोनों मुल्क बैक वक्त टूट पड़ेंगे, अपनी पसंद के महाज खोलेंगे, अपनी पसंद की जगह पर अटैक करेंगे। तो इस पर कोई कदम उठाने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए। उनके मुताबिक दोनों मुल्कों में गियर अप किया हुआ है। रा की इंफॉर्मेशन है कि इस वक्त दोनों मुल्क चाइना और पाकिस्तान एक हैं। न्यू दिल्ली को इस वक्त बहुत केयर की ज़रूरत है। इंडियन आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमारे पास कोई अच्छा दिफाई साजो सामान नहीं है जितना कि पाकिस्तान और चाइना के पास हैं। 27 फरवरी 2019 का इंतकाम इंडिया अभी तक नहीं ले सका। इंडियन आर्मी चीफ कहते हैं कि जंगें फ़ौजी साजो सामान के साथ नहीं लड़ी जाती, जंगें सिर्फ फ़ौजियों से ही नहीं लड़ी जाती बल्कि सिफारती महाज़ों पर, सियासी महाज़ों पर भी जंगें लड़ी जाती हैं। लिहाजा पहले सिफारती जंग लड़ी जाए, यानी अमेरिका से मामला तय किए जाएं। जापान क्या मदद करेगा, ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, रूल ऑफ इंगेजमेंट पहले तय होना चाहिए। इस तर्ज पर सेशन हो रहे हैं इंडिया में। हमें बैक सपोर्ट नहीं हो रही, हमें असला साजो सामान कौन देगा, ये है हालात इंडियन फोर्सेस के। भारत ने गलवान वैली पूरी की पूरे चाइना के आगे सरेंडर कर लिया है। चाइना का कब्ज़ा गलवान वैली पर हो चुका है। परवीन स्वाइन दिफाई तजज़ियाकार कहते हैं कि भारतीय मीडिया में कहा जा रहा है कि चाइना गलवान वैली से पीछे हट गया है सोर्सेस, जबकि डील हो चुकी है, मामला तय हो चुके हैं। मोदी ने पूरे का पूरा गलवान वैली चाइना को सरेंडर कर दिया है। LAC 1959 की बन गई है, जबकि भारतीय मीडिया कह रहा है कि भारत की शक्ति से चाइना डर चुका है। ये कितनी शर्म की बात है कि भारतीयों के लिए कि उनसे मीडिया पर झूठ बोला जा रहा है, उनसे हकाइक छुपाए जा रहे हैं। डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप बिगिंस इन गलवान, PLA रिमूव्स ट्रेंड्स एंड टेम्परेरी स्ट्रक्चर। अशोक स्वाइन ने 2 ट्वीट किए हैं। वो कहते हैं कि दे कीप सेइंग चाइना हैज़ नॉट टेकन एनी इंडियंस टेरिटरी, एवरी 3 वीक्स they keep reporting that China has withdrawn in forces, withdrawn from where?
اور دوسرا ٹویٹ ان کا ہے کہ planted stories again Indian media of Chinese withdrawn from some areas. China has adjusted the location of some its posts due to overflowing rivers and lake in Galwan. دونوں فوجیوں کو خدشہ ہے کہ سیلاب آنے کا، لہٰذا وہ لوکیشن چینج کر رہے ہیں. یہ ہے اصل حقائق. چین پاکستانی کشمیر میں ہائیڈرو پاور پلانٹ جو کہ $1.5 بلین کا ہے بنا رہے ہیں، جبکہ ایران بھی سی پیک کا حصہ بننے جا رہا ہے. ایران وانٹس ٹو بی پارٹ آف سی پیک. یہ بھارت کے لیے ایک بری خبر ہے. گلوبل ٹائمز کے مطابق NSD دیول کی چائنا کے اسٹیٹ کونسلر سے ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے جو کہ 2 گھنٹے جاری رہی ہے. The two sides reach a positive consensus on China-India border dispute. New Delhi, Spangting, China and Pakistan have signed on agreement to build a $2.4 billion hydropower project at Kohala, Kashmir. The project is part of China multi-billion Belt and Road initiative which aims to create more efficient commercial link between Europe, Asia and Africa. Financial Post لکھتا ہے why a trade war with China is a bad idea for India, a strategy wrong way to tackle the long-term threat of rising China. The Indian Express جو ہے وہ یہ بتاتا ہے what is behind diplomatic tension in the South China Sea. China Ministry of Natural Resources and the Ministry of Civil Affairs jointly announced that the Chinese government had named 80 island reefs and other geographical features around the two archipelagos with Chinese name. China نے electromagnetic spectrum, فیشیل ریکگنیشن اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس میں ایک چیز نوٹ کر لی ہے کہ انڈیا کہاں تک جا سکتا ہے، کتنی تجارت ہے، کتنی دوائیاں استعمال کی جا رہی ہیں یہ کووڈ-19 میں، اور کتنی دھمکیاں انڈیا دے سکتا ہے. غرض ہر چیز کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور سارا گیم کمپلیٹ کر کے چائنا بیٹھ گیا ہے. چائنا LAC کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. اخلاقی طور پر انڈیا کو چائنا کی اپلیکیشنز جو انہوں نے بند کی ہیں وہ کھول دینی چاہیے، اور ناظرین جنگ کے امکانات بہت بڑھ چکے ہیں. ناظرین کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ اسلام آباد میکنگ ہسٹری ایم نیشنل پرائڈ. میجر جنرل نگار جوہر واز پروموٹڈ rank of Lieutenant General in Pak Army on next week. She is the first female officer promoted as Lieutenant General, said ISPR. The officer has been appointed as the first female surgeon general of Pak Army. She belongs from Panchpir district, Sawabi, KPK. Pakistan has also increased in female representation in the United Nations Peacekeeping Mission. تو ناظرین یہ تھا آج کا منظرنامہ. انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.